कोरोना का संक्रमण और ऊपर से ठंड का प्रकोप से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान हैं। नैनीताल में ठंड बढ़ने के बाद जू के जानवरों की भी देखरेख बढ़ा दी गई है। तापमान में गिरावट के बाद नैनीताल चिड़ियाघर के जानवरों पर ठंड के असर को कम करने की व्यवस्था की गई है। ठंड में जानवरों की इम्यूनिटी कम ना हो, इसके लिए भालू को गुड़ और शहद की डोज दी जा रही है। साथ ही पक्षियों को अंडा, लहसुन और मुर्गी दाना मिल रहा है, तो रेड पांडा को गाजर, खीरा, लौकी की डोज दी जा रही है। वहीं गुलदार और बाघ के आहार में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इनको तिरपाल, ब्लोअर और हीटर से गर्मी देने की कोशिश हो रही है। अन्य जानवर जो हमारे हैं उसमें मिनरल और उनको आदि की हम वो उनको देते हैं, मतलब इसमें फूड में मिला के। और बाकी ठंड के बचने के लिए जैसे हमारा कार्निवोर है तो उनके लिए हम हल्दू आदि ला के उनके हल्दू बिछा देते हैं उनके नीचे। दरअसल ठंड के दौरान जानवरों को ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये आहार कारगर साबित होते हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि प्रोटीन युक्त भोजन इनको सर्दी में बीमारी से भी लड़ने की शक्ति देता है। ये विंटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा उसको सहन करने की शक्ति पैदा करनी होती है। इससे बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। पहाड़ी इलाकों में पड़ने वाली सर्दी तो खून जमा देती है। ऐसे में ठंड जानवरों के लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए, इसलिए पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। न्याय के देवता को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज आपको दिखाते हैं न्याय की देवी की कहानी, जहां से चंद राजाओं के न्याय से नाराज लोगों को न्याय मिलता था। जागेश्वर और धौलछीना के बीच में स्थित है मां बिमलकोट न्याय मंदिर। बिमलकोट के सामने पडियार कोट है। कहा जाता है कि यहीं पर चंद्रवंशीय राजा अदालत लगाकर निर्णय लेते थे और जो लोग उनके न्याय से संतुष्ट नहीं होते थे वो न्याय की देवी के मंदिर बिमला देवी के पास जाते थे और वहीं से उन्हें न्याय मिलता था। ये सामने पडियार कोट करके एक वो है, चंद्रवंशी राजाओं की वहाँ लोग अदालत लगती थी, जहाँ से लोग नाखुश होकर यहाँ फरियाद लेके फिर यहाँ माँ बिमल कोट के मंदिर में पहुँचते थे। तो यहाँ लोग अपनी फरियाद लगाते थे तो माँ उनकी सुनती थी। तो ये न्याय की देवी के लिए पूजा जाता है। जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, धौलछीना और बिनसर के बीचों बीच शक्तिपीठ बिमला देवी का मंदिर है। जंगलों के बीच स्थित मंदिर में आकर लोगों को मन की शांति मिलती है। यही वजह है कि ये स्थान योग ध्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। यह बिमलकोट शक्तिपीठ के नाम से प्रख्यात है। यह 2200 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसके सामने वृद्ध जागेश्वर और बिनसर से आने वाले टूरिस्ट वो श्रद्धालु इस मंदिर पर अवश्य यहाँ पर आते हैं। यह माँ भगवती का शक्तिपीठ है। मंदिर के आसपास पूरा क्षेत्र अच्छा है और दोनों साइड से जो एंट्रेंस है वो अच्छी हैं। एक तरफ सीढ़ियाँ हैं, एक तरफ जंगल के रास्ते से जाते हैं और मंदिर के ऊपर खड़े होकर के हिमालयास बहुत अच्छे दिखते हैं। बिमलकोट देवी का मंदिर न्याय के लिए प्रसिद्ध है। 2200 मीटर की हाइट पर यह धौलछीना के पास ही स्थित है। लोग यहाँ न्याय के लिए आया करते थे चंद राजाओं के समय से ही। अब धीरे धीरे यह पर्यटन के नक्शे में उतरने जा रहा है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, बिमलकोट, अल्मोड़ा। उत्तराखंड सरकार की योजना परवान